परम धाम, ये सासरी परम धाम है। ये ऊपर तो चले जाओ सर। ये धागा जो है ये साहब का विभाग है। अगर आपको कहीं भी कोई भी ये धागा पहने मिलेगा तो वो उल्टा होगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट धागा है, हाँ। काला और सफेद, काला सफेद। अगर किसी ने बांध रखा है तो वो आपके संप्रदाय से जुड़ा है। वो साहब के संप्रदाय से जुड़ा है। कहीं से भी धागा बनवाया हो, लेकिन मुख्य जड़ यही साहब। जड़ ये है और शाखाएं अनेक और अनेक है। हाँ, बाबा जी यहाँ तपस्या करते थे। बाबा जी शरीर यही छोड़ा है। अच्छा, किस सन में बाबा जी ने जिंदा 1817 बैसाख महीना लाग और मंगल सुधी सतमी जगजीवन कीर्तन किया। जी दोबारा बता दीजिए जरा। संवत 1817 बैसाख महीना लाग और मंगल कितना सप्तमी जगजीवन कीर्तन किया। अच्छा, सुनने में भी आया परंपार है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहें कि आभरण जो कभी इसमें दूध अयोध्या से कुछ नागा आए थे, उन्होंने मांग की थी दूध हमें पिलाइए, 1 लाख नागाओं को, इसी आभरण से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जनपद बाराबंकी के पावन कोटवा धाम आए हैं। यहाँ जगजीवन दास कर्मस्थली तपोस्थली मानी जाती है और यहीं पर हम आए हैं। मिलते हैं यहाँ के जो लोग हैं, या सत्यनामी संप्रदाय माना जाता है, कहा जाता है, और मिलते हैं एक है यहीं से। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। पंडित अशोक दास जी महाराज जी। जगजीवन दास का जीवन परिचय क्या है? समस्त सरकार बड़े बाबा का जीवन परिचय यही है कि इनका संवत 1727 माघ महीना लाग और मंगल सुधी सप्तमी जगजीवन लीन था। यानी आज के 350 वर्ष पहले जब औरंगजेब जमाना था, तब समस्त सरकार बड़े बाबा ने अवतार लिया। कलिमल बाढ़ो धर्म पर सही मही नहीं बाहर और ताही उद्धारण हेतु भार श्री जगजीवन अवतार। जब कलयुग में पापों का भार बढ़ने लगा, एक पृथ्वी भार को नहीं सह पाई, तो स्वयं नारायण ने अवतार लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो श्री हरि विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर मानव जीवन का कल्याण करते हैं। उसी का एक नाम है बाबा जगजीवन दास जी, और इनका संप्रदाय सतनाम सत्यनाम संप्रदाय। अच्छा, जो गृहस्थ जीवन में भी रहकर, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। गृहस्थ जीवन में रहकर लोग बड़े बाबा ने गृहस्थ आश्रम में रह करके ही हम सभी लोगों को भजन करने के लिए बतलाया है। सोई राधावर, सोई सियावर, सोई सब घटराम, और जगजीवन दास जी अक्षरा सोई है सतनाम। यही मूल। अच्छा, आपने उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ स्वामी के बारे में। बौद्ध रूप अवतार है, जगन्नाथ स्वामी का बौद्ध रूप अवतार है। अच्छा, ये मंदिर प्रांगण जो बना है, तो इसमें थोड़ा हमें बात करते हुए चलो कुछ दिखलाएं। अपने कैमरा पसंद है। कुछ दिखलाते भी चले, बताते भी चले आप। ये समाधि, ये समाधि स्थल है, ये जीवन जागरण का। यहाँ समस्त सरकार बड़े बाबा जो है सासरी परम धाम, ये सासरी परम धाम है। ये ऊपर तो चले जाओ सर। और संकर नहीं जा सकती बस। तो जो फोटो लगा है वो वाला।
द्रौपदी की हाँ यही फोटो है। हाँ ये मूल टूटी ही हाँ ये देखो आ गया। इस साहब के चरण पाप का बड़े बाबा यही बाबा जगजीवन दास आप पीछे देख सकते हैं, उन्होंने जिंदा समाज देखे ऐसा बताया जाता है। और उनके चरणों का और ये फोटो भी लगा है, बहुत पुराने ज़माने का है, लेकिन वो कैमरे में आ नहीं रहा किन्हीं कारणों से। और एक भाई मिले हैं जी, थोड़ा बाबा जी के बारे में, बाबा के बारे में कुछ उनका जीवन परिचय चला कर दिया और पसंद आपका संप्रदाय क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़े बाबा साहब का जी, थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। साक्षात बड़े बाबा साहब जगन्नाथ स्वामी जी का अवतार है। साक्षात बड़े बाबा जगन्नाथ जगन्नाथ साहब और सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई यहाँ अपनी मांगने आता है, बड़े बाबा बिल्कुल। अच्छा, जगजीवन दास जी का जन्म कब हुआ था? संबत 1727 और जो इनका कर्म क्षेत्र रहा और जो धर्म के मार्ग थे, उसके बारे में कोई कहानी, कोई स्टोरी जो आपको? धर्म के मार्ग सत्यनाम संप्रदाय जी, सत्यनाम उन्होंने अगविनाश महापुराण की रचना की है। उसको आप ले जा करके 18 ग्रंथ साहब ने लिखा है। बड़े बाबा साहब ने 18 ग्रंथ लिखा है, जिसमें मुख्य अगविनाश महापुराण। क्या नाम लिखते हैं भाई? हम जी, लल्लू प्रसाद पांडे। पांडे जी, एक जानकारी और दीजिए कि जैसे कि ये मूल है जहाँ बनाए हैं और इनकी शाखाएँ कहाँ पर? 4 पावा 14 गद्दी 36 महंत 33 भजन मंदिर। बड़े बाबा साहब ने 87 शिष्य बनाए हैं। 87 शिष्य के बाद आज करोड़ों भक्त है साहब के। बड़े बाबा साहब ने 87 शिष्य बनाए हैं, जिनके यहाँ आप आए हैं। और इनकी शाखाएं कोई देश बाकी नहीं होगा जहाँ ना हो। जैसे कि आपने 14 और 4 का जो बताया, 4 14, हाँ, उनका वर्णन बता जैसे कि फूलनदास साहब धर्मे धाम, फूलनदास साहब धर्मे धाम, और देवीदास साहब देवीदास पुरवा, और खामदास गोसाईदास तो यहाँ बगल में है, इसी मदनापुर इसी जगह। तो ये 4 लोग यहाँ हैं, जो 87 शिष्य है। इसमें बाहर जैसे कि कोई वहाँ एक शिवदास साहब की गद्दी है, वो पंजाब लाहौर के बॉर्डर पर है, नेपाल के बॉर्डर पर है। कई साहब लोग हैं जो इनके शिष्य हैं। इन्होंने उनको प्रचार करने के लिए भेजा, सतनामी संप्रदाय का प्रचार करने के लिए साहब ने सबको चारों तरफ भेजा। आप जाकर के सतनामी और साहब ने गुप्त मंत्र दिया। ये धागा जो है ये साहब का निवार है। अगर आपको कहीं भी कोई भी ये धागा पहने मिलेगा तो वो उल्टा होगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट धागा है, हाँ, काला और सफेद, काला सफेद। अगर किसी ने बांध रखा है तो वो आपके संप्रदाय से जुड़ा है। वो साहब के संप्रदाय से निभा, कहीं से भी धागा बंधाया हो, लेकिन मुख्य जड़ यही साहब। जड़ ये है और शाखाएं अनेक और अनेक। हाँ, बाबा जी यहाँ तपस्या करते थे। बाबा जी शरीर यही छोड़ा है। अच्छा, किस सन में बाबा जी ने जिंदा समाज लिखा? संबत 1817 वैशाख महीना लाग और मंगर सुधी सतमी जगजीवन कीर्तन किया। जी, दोबारा बता दीजिए जरा। संबत 1817 वैशाख महीना लाग और मंगर कितना सप्तमी जगजीवन कीर्तन किया। अच्छा, सुनने में भी आया है कि यहाँ कोई अभरण सागर है, है उसके बारे में कुछ जानकारी दें। अभरणकुंड को नागा लोगों के द्वारा ये जो अभरणकुंड जल दूत होता है। अच्छा, नागा संप्रदाय जो नागा होता हाँ, है, ये अयोध्या के जो नागा साधु आए हैं, उन्होंने खोआ धाम की परीक्षा लेने की कोशिश की। बड़े बाबा के बाद
बड़े बाबा साहब ने शरीर छोड़ चुका था। बड़े बाबा साहब शरीर अपना छोड़ चुके थे। उसके बाद जो इनका परिवार है, बड़े बाबा साहब का आज भी परिवार चल रहा है, आज भी इनका परिवार चल रहा है। इनके वंशज हैं, इनके वंशज हैं, साहब लोग हैं। तो इनके परिवार के साहब थे। तो यहाँ 1 लाख नागा इतने समय, लगभग इतना समय 1 लाख नागा कोटवा धाम में आकर के बैठ गया। हमको सिर्फ दूध पीना, कुछ नहीं खाएंगे। और कोटवा धाम की शक्ति देखने आए थे, वो परीक्षा लेने आए परीक्षा थे। लेने। जी जी। फिर साहब ने कहा कहाँ से दूध मंगाया जाए। जो साहब यहाँ थे, साहब ने कहा कितने जब दूध मंगाया जाए, यहाँ इतना दूध कहाँ से आ जाएगा, जो 1 लाख नागा को दूध पिलाया जाएगा वो मिल जाएगा। वो साहब आए, बड़े बाबा को मस्तक झुकाया, फेरी की, और फिर अमर कुंड गए, वहाँ फेरी परिक्रमा किया। और उसके बाद कहीं से बवंडर आकर के अमर कुंड में समाहित हो गया और पूरा अमर कुंड दूध हो गया। साहब बोले अब नागा लोग आप चाहे पी लो चाहे स्नान कर लो, और 24 घंटे तक पूरा अमर कुंड दूध रहा। उसके बाद फिर वो चल पड़ा। माना जाए कि ये जगजीवन साहब जी थे, उन्हीं का प्रताप था, उन्हीं का प्रताप, उन्हीं के आशीर्वाद से जब उनके जो भी शिष्य से उन पर संकट आया, जो 1 लाख नागा कहीं से आए थे अयोध्या से बताया जा रहा है, तो उन्होंने दूध की मांग की, हम दूध भी पिएंगे और 1 लाख नागाओं को दूध कैसे पिलाया जाए। तो उन्होंने याचना की जगजीवन जी से, और उसके बाद ये अभ्रन जो पड़ता है वहाँ पर पानी की जगह दूध बन गया। ऐसी मान्यता है कि अभ्रन जो भी नहाता है या आता है जल लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फागुन शुक्ला दशमी सोमवार परमान अभरण नीर से क्षीर भाव एका सकल जहाँ। यानी फागुन की 10वीं तिथि थी, सोमवार का दिन था, शुक्ल पक्ष थी, और अभरण का जल जो है दूध हो गया। अच्छा, लगभग रोज लोग यहाँ आते हैं या कुछ एक दिन विशेष होता सब? हाँ, माघ की सप्तमी बड़े बाबा का जन्म माघ की सप्तमी को हुआ। वो माघ का सप्तमी को मेला लगता है, यहाँ कहीं चारों तरफ जगह नहीं रहती। अच्छा पांडे जी, जो जगजीवन साहब के वंशज हैं, अगर उनसे कोई हो तो अगर मिलवा दें तो आ जाए, आप जाइए, सब साहब लोग हैं। आप मेरे लिए बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ। सामने देखो, नहीं, इधर एरिया का वहाँ पे गए थे ना, कागजात। हाँ ये मेन फोटो है। देखो सैमसंग की हाँ, ये पुराना फोटो है भैया। एक हम इसी से जगजीवन साहब का फोटो लेंगे। ये जो अकेला होता है कोटवा धाम में, ये कुंड है अभरण कुंड। जी कुछ जानकारी दें। ये अभरण कुंड सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थों का जल साहब ने मंगवाया था। जैसे कौन कौन से तीर्थ? जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सभी का जल त्रिवेणी इसी में समाहित है। साहब ने खुद ही आवाहन किया कि आप आइए हमारे यहाँ। वो आए और साहब ने उनका दर्शन किया। जो लोग नहीं जा सकते तीर्थ में, यहीं से स्नान के जो व्यक्ति असमर्थ है, नहीं जाने से नहीं जा सकता किसी तीर्थ, तो इस अभरण में कोटवा धाम में अगर स्नान कर ले और सच्चे दिल से कोई मानता वो पूरा होता है। तो पूर्ण होता है। यहाँ तो कुष्ठ, सिर्री, पागल और जो है रोगी यहाँ स्नान करेंगे, साहब की कृपा से वो ठीक हो जाता है, अपने घर को चले जाते। अच्छा, जो जिक्र हुआ था 1 लाख नागा आए थे, हाँ, तो यही वही अभरण कुंड है। इसी में दूध हो गया था। हाँ, ये आज के जो है 350 वर्ष पहले की बात है। तो अयोध्या धाम के नागा लोगों ने आए और साहब से, सतनाम बगदाद साहब से कहा कि हमको जो है दूध चाहिए। तो उन्होंने साहब के पास आए, अरदास किया, अभरण कुंड पर जल जो है वो बाउंड्री कुंड में आया, दूध हो गया। तो फागुन शुक्ला दशमी सोमवार परमान अभरण नीर से चीर बहा देखा सकल यहाँ। क्या नाम लिखते हैं अपना? पंडित अशोक दास जी महाराज।
ये पंडित अशोक दास जी महाराज थे, इन्होंने सारी जानकारियाँ दी। और ये कोटवा धाम है जो बाराबंकी जनपद में स्थित है, थाना पड़ता है बदोसराय। यहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की महिमा अपरंपार है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहें कि आभरण जो कभी इसमें दूध, अयोध्या से कुछ नागा आए थे, उन्होंने मांग की थी दूध हमें पिलाइए, 1 लाख नागाओं को इसी आभरण से जगजीवन साहब के आशीर्वाद से दूध पिलाया गया था। कैमरा पर्सन पंकज वर्मा के साथ विपिन पांडे, बाराबंकी।